डीएसपी आरिफ अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत दुबई जा रहे थे। चेहरे पर सख्ती, आंखों में वही पुराना दर्द, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। बीवी के गुम होने के बाद जिंदगी पहले जैसी ना रही। जहाज में कदम रखते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। बिजनेस क्लास की सीट पर बैठते ही एक एयर होस्टेस सामने आई। हल्की मुस्कुराहट लिए मुअद्दिबाना अंदाज में पूछा, सर आपको कुछ चाहिए? आरिफ ने बगैर नजर उठाए सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही इसकी आवाज कानों में गूंजी तो उनके वजूद में अजीब सी हलचल मच गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें बेकाबू। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और अगले ही लम्हे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही नर्म मुस्कुराहट, सुरैया। लफ्ज गिले में ही अटक गए, हाथ कांपने लगे। जिस औरत को उन्होंने 7 साल पहले खो दिया था वो आज उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल उनके सामने। सुरैया ने एक पिल को आरिफ की तरफ देखा, फिर फौरन नजरें फेर लें, जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे इसने पहचाना ही ना हो। आरिफ को लगा जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की सारी बुनियाद हिला दी हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये ख्वाब है या हकीकत? मैम प्लीज एक पानी, आरिफ ने कपकपाती आवाज में कहा ताकि वो दोबारा इसकी आवाज सुन सके। सुरैया बगैर कुछ कहे पानी का गिलास रखकर आगे बढ़ गई। ना कोई तासुर, ना कोई ताल्लुक। आरिफ की आंखें भर आईं। क्या वो वाकई सुरैया थी? अगर हाँ तो इसने अजनबी बनने का नाटक क्यों किया? क्या वो किसी मजबूरी में थी या फिर वाकई उन्हें भूल चुकी थी? दिल सवालों से भर गया। अब ये सफर का हर लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था और आगे क्या होने वाला है ये सोच भी नहीं सकते थे। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो यकीनी तौर पर सुरैया ही थी, लेकिन वो पहचाने से इनकार क्यों कर रही थी? उन्होंने खुद को संभाला और फिर से पुकारा, सुरैया। सुरैया के कदम एक लम्हे को रुके, हाथ हल्के से कांपे, मगर उसने कोई जवाब न दिया। बस एक पिल को रुकी और फिर आगे बढ़ गई। आरिफ की आंखें भीग गईं। 7 साल से जिसे हर पिल याद किया, जिसके बगैर एक एक दिन काटना मुश्किल था, आज वो सामने थी, फिर भी इतनी अजनबी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, सीट बेल्ट खोला और खड़े हो गए। एयर होस्टेस का केबिन थोड़ा आगे था और वो सीधे इसी तरफ बढ़ने लगे। मुआफ कीजिए सर, बराहे करम अपनी सीट पर वापस तशरीफ ले जाएं। टेक ऑफ में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे कि दूसरी एयर होस्टेस ने आरिफ को रोक लिया, लेकिन उनकी नजरें बार बार घूमकर सिर्फ सुरैया को तलाश कर रही थीं। वो जरा फासले पर खड़ी थी, हाथ में सरोनक ट्रे थी, मगर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था। आरिफ ने खुद को संभाला कि इस वक्त जिद करना मुनासिब नहीं। वो खामोशी से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए, लेकिन दिल सख्त बेचैन था। जैसे ही जहाज रनवे पर दौड़ने लगा, आरिफ की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगे। 7 साल पहले की वो रात, बारिश से भीगी सड़कें, गाड़ी में बैठी सुरैया, और फिर वो आखिरी लम्हा जब उसने पलट कर देखा था और अचानक गायब हो गई थी। अब जहाज फजा में बुलंद हो चुका था, लेकिन आरिफ की नजरें बार बार केबिन की तरफ उठ रही थीं। उन्होंने दिल में तय कर लिया कि इस बार वो सच जाने बगैर रुकने वाले नहीं। करियो ड्रिंक्स सर्व कर रहा था और आरिफ ने गौर किया कि सुरैया बिजनेस क्लास में आ ही नहीं रही थी। शायद वो जानबूझकर उनसे बच रही थी। उन्होंने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया और कहा, सुरैया मैम से कहिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। स्टाफ ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। आरिफ की नजरें मुसलसल केबिन पर जिमी रही। चंद मिनट बाद वो वापस आया और बोला, सर सुरैया मैम कह रही हैं कि वो बिजनेस क्लास में ड्यूटी पर नहीं है। ये सुनकर आरिफ को झटका लगा। मतलब साफ था कि वो जानबूझकर उनसे दूर रहना चाहती है, लेकिन क्यों? क्या वो किसी खौफ में है या वाकई उन्हें भला चुकी है? आरिफ की मुट्ठी बेनिच गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि ये सफर खत्म होने से पहले वो अपनी खोई हुई बीवी से सच जरूर जानेंगे। उनकी नजरें बार बार सुरैया को तलाश कर रही थी। जहाज के अंदर माहौल पुरसुकून था, लेकिन उनके दिल में एक तूफान बरपा था। वो जानते थे कि सुरैया ने उन्हें देखा है, उनकी आवाज भी सुनी है, मगर फिर भी पहचाने से इनकार कर रही है। लेकिन आखिर क्यों? आरिफ ने एक बार फिर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा, मुझे अभी सुरैया से बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता आवाज में कहा, सर वो मसरूफ हैं, बाद में बात हो सकती है। आरिफ ने गहरी सांस ली, जेब से अपना ID कार्ड निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा, DSP आरिफ हुसैन। ये मेरे लिए किसी केस से कम नहीं है, इसे बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अटेंडेंट घबरा गया और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। चंद मिनट बाद वो लूटा और आहिस्ता आवाज में बोला, सर वो आपसे बात नहीं करना चाहते। ये सुनते ही आरिफ का दिल बैठ गया। 7 साल बाद मुलाकात और ये रवैया। ये वही औरत थी जो हर परेशानी में उनके साथ खड़ी रही, और आज वही उन्हें पहचाने से इनकार कर रही थी। आरिफ ने लरसते हाथों से पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। आरिफ ने खुद को संभाला और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी नज़र एक बार फिर सुरैया पर पड़ी। इस बार उसकी आंखें भी उनसे मिले। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर इसने तेजी से नजरें फेर लें और पलटकर चली गई। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि सुरैया उनसे कुछ छुपा रही है, मगर किया
वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गए। फ्लाइट का हर लम्हा भारी लग रहा था। उन्होंने एयरफोन लगाया लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, सुरैया ने ऐसा क्यों किया? वो इंतजार कर रहे थे कि इस सफर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। आरिफ की धड़कनें तेज हो रही थीं, अब वो किसी भी कीमत पर सच जाना चाहते थे। जहाज के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। फ्लाइट का हल्का डिनर सर्व होना शुरू हुआ। दूसरी एयर होस्टेस उनके पास आई लेकिन आरिफ ने कहा, मुझे सिर्फ सुरैया से बात करनी है। इसने हिचकिचाते हुए देखा, फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोली, सुरैया मैम किसी से भी बात नहीं करना चाहते। आरिफ की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक आए। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को और रोक नहीं सके। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और उठकर पीछे की तरफ बढ़ने लगे। एयर होस्टेस का केबिन सामने था। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर से आवाज़ आई, सर प्लीज अपनी सीट पर वापस जाइए। आरिफ ने देखा सुरैया सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन इसने नजरें नहीं मिलाए। आरिफ के लब कपकपाई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सुरैया? सुरैया चुप रही, इसकी उंगलियां कांप रही थीं। आरिफ ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ना चाहा लेकिन इसने पीछे हटते हुए कहा, सर बराहे करम अपनी सीट पर वापस जाइए। आरिफ की आंखें भर आए। 7 साल बाद जब वो सामने थी तब भी इतनी दूर क्यों? क्या तुम मुझे वाकई नहीं जानती? आरिफ की आवाज़ बोझल थी। सुरैया ने होंठ भींचे और गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। आरिफ को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उन्होंने ठहरी हुई आंखों से इसे देखा। फ्लाइट में हलचल मचने लगी थी। कुछ मुसाफिर उनकी तरफ देखने लगे थे और कैप्टन का ऐलान हुआ, बराहे करम अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। आरिफ ने आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ था, दर्द, छुपा हुआ सच और एक ऐसा राज जिसे जाने बगैर वो चैन से नहीं बैठ सकते थे। आरिफ की मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई। सुरैया की आंखों में चाहे ना चाहे भी आंसू झलक आए लेकिन इसने फौरन पलटकर खुद को संभाल लिया। आरिफ ने कदम बढ़ाए मगर तभी एक स्टाफ मेंबर सामने आ गया। सर प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए। आरिफ ने गहरी सांस ली और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की मगर उनका दिमाग सवालों के गिर्द ही घूम रहा था। वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गए मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फ्लाइट अपने मुकर्ररा रास्ते पर थी। आरिफ ने घड़ी देखी, दुबई पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे। उन्होंने एक बार फिर केबिन की तरफ देखा। सुरैया अंदर थी और वो साफ देख सकते थे कि इसके हाथ कांप रहे हैं। कुछ देर बाद जब बाकी क्रू मेंबर बिजनेस क्लास में सर्व कर रहे थे तो आरिफ ने मौका देखकर एक अटेंडेंट को बुलाया, मुझे सुरैया से बस 2 मिनट बात करनी है प्लीज, ये बहुत जरूरी है। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए उनकी तरफ देखा और फिर बोला, मैं कोशिश करता हूँ सर। आरिफ की नज़रें मुसलसल केबिन पर जिमी थीं। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वही अटेंडेंट वापस आया और आहिस्ता से बोला, सर वो अब से वॉशरूम के पास मिलेंगी लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। आरिफ फौरन उठे और वॉशरूम के पास पहुंच गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हे बाद आहिस्ता कदमों से सुरैया वहां आई। इसकी आंखें सुर्ख थीं। इसने इधर अलिफादेर देखा और फिर दबे लहजे में बोली, आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज मुझे भूल जाइए। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरी किस्म भी याद नहीं? सुरैया की आंखों से एक आंसू बह निकला लेकिन उसने फौरन चेहरा फेर लिया। सब बदल चुका है आरिफ, सब कुछ। इसकी आवाज लरज रही थी। आरिफ ने गहरी सांस ली, सुरैया सच बताओ, क्या तुम मेरी सुरैया हो या मैं किसी और से बात कर रहा हूं? सुरैया ने होंठ भींच लिए। इसकी उंगलियां कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। अचानक फ्लाइट में हलचल मच गई। एक मुसाफिर ने किसी क्रू मेंबर को बुलाया। सुरैया ने फौरन खुद को संभाला और तेजी से पलटकर चली गई। आरिफ के अंदर एक तूफान मच गया था। सुरैया की बातें उसके दिल को छेद रही थीं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि सब कुछ बदल चुका है का मतलब आखिर किया है। इसने देखा कि सुरैया दोबारा इसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थी और तेजी से अपने केबिन में वापस चली गई। आरिफ की धड़कनें तेज हो गईं और वो इंतजार नहीं कर सका। वो उठा, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। आईने में अपनी शक्ल देखी तो आंखों में सुर्ख डोरें तीर रही थीं। वो वापस अपनी सीट पर आ गया लेकिन अब इसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि आखिर सुरैया इससे क्यों भाग रही है। कुछ देर बाद जब बाकी एयर होस्टेस बिजनेस क्लास में मसरूफ थीं तो आरिफ ने दोबारा एक कोशिश की। इसने जेब से एक छोटा सा पर्चा निकाला और उस पर लिखा, अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है तो मुझसे एक बार अकेले मिलो, मैं जवाब चाहता हूँ। आरिफ, ये पर्चा इसने एक क्रू मेंबर को दिया और कहा, बरा करम ये सुरैया को दे दो। क्रू मेंबर ने पहले हिचकिचाते हुए इस समत देखा लेकिन फिर कागज ले गया। चंद मिनट बाद वो वापस आया और आहिस्ता से बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन मैंने पर्चा दे दिया है। आरिफ की बेचैनी और बढ़ गई।
अब वो हर लम्हा गिन रहा था। फ्लाइट के अंदर हल्की तारीकी कर दी गई थी। ज्यादातर मुसाफिर सो चुके थे, लेकिन आरिफ की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सुरैया की तरफ देख रहा था। फिर आहिस्ता से सुरैया ने अपने केबिन से बाहर झांका और आरिफ की तरफ नजर डाली। इस बार उनकी नजरें मिले। इसमें कोई उनका दर्द और छुपा हुआ खौफ था। फिर वो फौरन वापस चली गई। आरिफ के दिल में एक उम्मीद जागी। क्या इसका मतलब था कि वो बात करेगी? क्या वो सच बताएगी? अब ये सफर का हर लम्हा इस पर भारी गुजर रहा था। इसे यकीन था कि सुरैया के पास कोई ऐसा राज है जो वो छुपा रही है, और वो इसे जानकर ही रहेगा। आरिफ की नजरें मुसलसल सुरैया के केबिन पर जिमी थीं। इसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो क्यों भाग रही थी? इसकी आंखों में खौफ क्यों था? कुछ मिनट गुजरे, फिर अचानक सुरैया केबिन से बाहर निकली और इधर अलिफादेर देखने लगी। आरिफ समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सुरैया ने सरगोशी की, नहीं कोई देख लेगा। आरिफ का दिल जोर से धड़का। तो फिर कब? मैं इंतजार नहीं कर सकता सुरैया। सुरैया ने गहरी सांस ली और धीरे लहजे में कहा, जब सब लोग सो जाएंगे मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। आरिफ की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागी। वो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर वापस आ गया। अब इसे सिर्फ सही वक्त का इंतजार था। फ्लाइट के अंदर अंधेरा छा चुका था। ज्यादातर मुसाफिर सो चुके थे, बस चंद लोग जाग रहे थे, लेकिन माहौल पुरसुकून था। आरिफ की नजरें हर पल सुरैया को ढूंढ रही थीं। कुछ देर बाद हल्के कदमों की चाप सुनाई दी। सुरैया आहिस्ता आहिस्ता इसकी सीट के करीब आई। इसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर घबराहट थी। आरिफ ने धीमी आवाज में कहा, अब सच बताओ सुरैया, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? सुरैया के होंठ कांपे, आंखें भर आईं। इसने लरसती आवाज में कहा, आरिफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। आरिफ का दिल दहल गया। इसने फौरन पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सुरैया ने तेजी से नजरें फेर लें। इसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। फिर वो निहायत धीमी आवाज में बोली, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम ये सफर जिंदा खत्म नहीं कर पाओगे। आरिफ की आंखें फटी की फटी रह गईं, रूंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? इसने सख्त लहजे में पूछा। सुरैया की आंखों में एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, मैम प्लीज यहाँ आइए। सुरैया का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने एक पल आरिफ की आंखों में देखा और तेजी से पलट कर चली गई। आरिफ की सांसें रुक गईं। अब ये साफ हो गया था कि इस फ्लाइट में कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होने वाला है। सुरैया की आंखों में जो खौफ उसने देखा वो कोई आम बात नहीं थी। अगर मैंने सच बता दिया तो तुम ये सफर जिंदा खत्म नहीं कर पाओगे। ये अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो मुसलसल उसके केबिन की तरफ देख रहा था, मगर अब सुरैया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जहाज में एक खौफनाक सा सुकूत छाया हुआ था। ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे, मगर आरिफ की आंखों से नींद गायब थी। अचानक केबिन क्रू के एक रुकन ने ऐलान किया, हम दुबई पहुंचने वाले हैं, बरा करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आरिफ का दिमाग तेजी से सोचने लगा। इसने खुद से कहा, अगर अब सुरैया से बात ना की तो शायद कभी मौका ना मिले। इसने बेल्ट बांध ली, लेकिन नजरें मुसलसल केबिन की तरफ जिमी रही। कुछ ही देर बाद जब फ्लाइट लैंडिंग मोड में आई तो अचानक एक जोरदार झटका लगा। कई मुसाफिर घबरा गए, कुछ हिले, कुछ जाग उठे और चंद एक खौफ के मारे चीख पड़े। आरिफ का दिल धड़कने लगा। इसने खिड़की से बाहर झांका तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर हलचल मच चुकी थी। अचानक केबिन की तरफ से एक क्रू मेंबर दौड़ता हुआ आया और घबराहट में किसी से सरगोशी की। सिर्फ एक जुमला कानों में पड़ा, वो गायब हो गई। आरिफ का दिमाग सुन हो गया। गायब? कौन? मगर दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सुरैया। आरिफ की आंखें फटी रह गईं। गायब? सुरैया कहाँ गई? इसके लबों से बेइख्तियार निकला। क्रू मेंबर ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो अचानक वॉशरूम की तरफ गई थी, लेकिन फिर बाहर नहीं निकली। अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। वो फौरन उठा और वॉशरूम की तरफ दौड़ा। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। इसने धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर कोई नहीं था। ये नामुमकिन है, आरिफ ने लरसती आवाज में कहा। बाकी क्रू मेंबर्स भी हैरान और परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। एक एयर होस्टेस बोली, हमने तो दरवाजा बाहर से लॉक किया था। भाग गई कहाँ?
एक अनजाना खौफ आरिफ के दिल में बैठ गया। इसने चारों तरफ देखा, सब मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर मौजूद थे, लेकिन सुरैया कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतने में फ्लाइट के पायलट ने दोबारा ऐलान किया, हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, बरा करम अपनी सीट बेल्ट बांध ले। लेकिन आरिफ के लिए ये सफर अब एक पहेली बन चुका था। सुरैया आखिर कहाँ गई? वो कौन सा सच छुपा रही थी? और सबसे बड़ी बात, किया वो वाकई इसकी सुरैया थी? फ्लाइट जमीन पर उतरने ही वाली थी, लेकिन आरिफ को लग रहा था कि ये सफर अब शुरू हुआ है, क्योंकि इसके सवालों के जवाब अभी बाकी थे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर उतर रहा था, लेकिन आरिफ की नजरें बेताबी से इधर उधर सुरैया को ढूंढ रही थीं। केबिन में एक सीनियर एयर होस्टेस ने आहिस्ता से किसी से कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो यहीं थी। आरिफ ने ये बात सुन ली और सख्त लहजे में पूछा, किया तुम लोग सच छुपा रहे हो? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि जहाज के रुकने के साथ ही सब मुसाफिरों ने अपनी अपनी बेल्ट खोल दें और हर तरफ भगदड़ मच गई। आरिफ तेजी से उठा और केबिन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। इसने वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन सुरैया कहीं नहीं थी। फिर अचानक किसी ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। आरिफ झटके से पलटा, वही एयर होस्टेस थी। इसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप वाकई अपनी बीवी को तलाश करना चाहते हैं तो फ्लाइट से बाहर निकल कर सीधा टर्मिनल 3 के लाउंज में आइए, लेकिन मोहतात रहिए, आप पर नजर रखी जा रही है। आरिफ का दिल जोर से धड़का। कौन देख रहा है? इसने फौरन पूछा, लेकिन तब तक वो एयर होस्टेस हुजूम में गुम हो चुकी थी। अब आरिफ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जल्दी से जहाज से बाहर निकला। इसके कदम सीधे टर्मिनल 3 के लाउंज की तरफ बढ़ रहे थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुरैया कहाँ थी और ये सब क्या हो रहा था? जवाब बस चंद कदम दूर था, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार था? आरिफ तेज कदमों से टर्मिनल 3 के लाउंज की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ लोगों का हुजूम था, लेकिन इसकी नजरें बस एक ही चेहरा तलाश कर रही थीं, सुरैया का। इसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अगर सुरैया फ्लाइट में थी तो अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या ये कोई साजिश है? लाउंज के कोने में एक मेज पर बैठी एयर होस्टेस इसे आरिफ को वही चेहरा दिखाई दिया जिसने इसे यहाँ बुलाया था। वो तेजी से इसके पास पहुंचा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। अब बताओ सुरैया कहाँ है? एयर होस्टेस ने घबराकर उधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपकी जान को खतरा है। आरिफ ने सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ सुरैया कहाँ है? वो हिचकिचा, फिर आहिस्ता से सरगोशी की, वो इसी एयरपोर्ट पर है, लेकिन आप इससे सीधा नहीं मिल सकते, कोई इसे छुपा कर रख रहा है। आरिफ का खून खौल उठा। कौन और क्यों? एयर होस्टेस कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लाउंज में भगदड़ मच गई। आरिफ झट से खड़ा हो गया। इसकी आंखों के सामने वो एयर होस्टेस जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसके सर से खून बह रहा था। आरिफ का दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या गया? लोग इधर उधर भाग रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन आरिफ को अब यकीन हो गया था कि कोई नहीं चाहता कि वो सुरैया तक पहुंचे। इसने फौरन चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी इसे हुजूम में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो एक लम्हे के लिए ठिठक गया। सुरैया! वो तेजी से गेट नंबर 17 की तरफ दौड़ रही थी। आरिफ की नजरें सुरैया पर जिम गईं। वो भीड़ को चीरती हुई गेट नंबर 17 की तरफ भाग रही थी। बगैर वक्त ज़ाय किए आरिफ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। लोग अफरातफरी में इधर उधर भाग रहे थे, मगर आरिफ की नजरें सिर्फ सुरैया पर मरकूज थीं। वो गेट से निकलकर एयरपोर्ट की लाहिब में पहुंच गई। आरिफ ने कदम और तेज कर दिए। सुरैया रुको! इसने पुकारा, लेकिन इसने पीछे मुड़कर न देखा। अब वो एयरपोर्ट के बाहर की तरफ जा रही थी। आरिफ ने अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अचानक सुरैया ने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से इसमें बैठ गई। आरिफ लपक कर टैक्सी के करीब पहुंचा, मगर तब तक टैक्सी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसने झट से जेब से फोन निकाला और टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। फिर बगैर वक्त ज़ाय किए पास खड़े एक कैब ड्राइवर से बोला, इस टैक्सी का पीछा करो जल्दी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों तेजी से इस टैक्सी के पीछे निकल पड़े। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन आरिफ की नजरें आगे भागती हुई टैक्सी पर थीं। वो टैक्सी पर नजरें जमाए हुए था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुरैया आखिर मुझसे क्यों भाग रही है? वो मुझसे क्या छुपा रही है? टैक्सी शहर के एक सुनसान इलाके में जाकर रुकी। आरिफ की टैक्सी भी कुछ फासले पर रुकी। इसने ड्राइवर को पैसे दिए और चुपके से उतर आया। सुरैया अब एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रही थी। आरिफ ने अपनी सांसों को काबू में रखा और दबे कदमों इसका पीछा करने लगा। वो अंदर दाखिल हुई और चारों तरफ देखा। आरिफ एक सुतून के पीछे छप गया। सुरैया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल की में पहुंच गई हूँ, लेकिन वो भी यहाँ आ गया है। आरिफ के पैरों तले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। अब सवाल ये था, वो किससे बात कर रही है और क्यों? आरिफ की सांसें तेज हो गईं। इसकी नजरें अंधेरे में सुरैया पर जिमी थीं। सुरैया अभी भी फोन पर थी। हाँ, इसने मुझे देख लिया है, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। आरिफ के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वो मुझसे क्यों भाग रही है? किससे बात कर रही है? सुरैया ने फोन काटा और तेजी से आगे बढ़ी। आरिफ ने बगैर आवाज किए इसका पीछा किया। वो एकदम
गिल्ली में मुड़ गई, चारों तरफ सन्नाटा था। आरिफ ने जेब से फ़ोन निकाला और आहिस्ता से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब वो जो भी बोलेगी सब रिकॉर्ड होगा। सुरैया एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। ने जल्दी से उधर उधर देखा, फिर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी ने पूछा पासवर्ड। सुरैया ने झिझकते हुए कहा नीला आसमान। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सुरैया अंदर चली गई। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कहाँ आ गई है? ये कौन लोग हैं? इसने बगैर वक्त ज़ाय किए दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांका। अंदर मध्यम रोशनी थी। एक लंबी मेज़ के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक आदमी बोला, सुरैया तुम वक्त पर आ गई, लेकिन क्या इसे कोई शक हुआ? सुरैया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वो मेरा पीछा कर रहा था। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या सुरैया किसी साजिश में शामिल है? इसने अपनी मुट्ठियां भींच लें। अब इसे हर हाल में इस सच तक पहुंचना था। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। वो अंधेरे में छुपा कमरे के अंदर झांक रहा था। सुरैया मेज के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। मेज के दूसरी तरफ बैठा एक आदमी भारी आवाज में बोला, अगर इसने तुम्हारा पीछा किया है तो वो यहीं कहीं होगा। हमें फौरन इसे खत्म करना होगा। आरिफ का खून मुंजमद हो गया। क्या ये लोग मुझे मारना चाहते हैं? सुरैया ने जल्दी से कहा, नहीं, वो पुलिस अफसर है, इसे मारना आसान नहीं होगा। हमें पहले इसे गुमराह करना होगा। मेज पर बैठे दूसरे शख्स ने आंखें सुकेड़ लें। अगर वो पुलिस अफसर है तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें जल्द फैसला लेना होगा। आरिफ को अब यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ सुरैया तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ कुछ बड़ा चल रहा है। इसने आहिस्ता से जेब से फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अचानक कमरे के अंदर बैठे आदमी ने इशारा किया और दो निकाबपोश उठकर दरवाजे की तरफ बड़े। आरिफ ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इतने में दरवाज़ा झटके से खुला और निकाबपोशों ने इसे देख लिया। एक ने चिल्ला कर कहा, यही है, पकड़ो इसे। आरिफ ने बगैर वक्त ज़ाय किए पलट कर दौड़ लगा दी। पीछे दौड़ते कदमों की आवाज़ गिल्ली में गूंज रही थी। गिल्ली तंग थी। आगे एक पुरानी इमारत का टूटा हुआ दरवाज़ा था। आरिफ ने फुर्ती से अंदर छलांग लगाई और दीवार के पीछे छप गया। पीछे से आवाज़ आई, वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो इसे। आरिफ ने सांस रोकी। अगर वो पकड़ा गया तो जिंदा बचना मुश्किल होगा। अंधेरे में इसकी उंगलियां जेब में रखे फ़ोन को मजबूती से पकड़े थी। अब जो भी होगा इसे सच बाहर लाना ही होगा। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। बाहर से आती आवाज़ें करीब थीं। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हर जगह देखो, निकाबपोशों के कदमों की चाप बिल्कुल करीब थी। इसने आहिस्तगी से फ़ोन निकाला। रिकॉर्डिंग चल रही थी। इतने में किसी ने चिल्ला कर कहा, आदेर आओ, शायद ये इसी इमारत में छुपा है। आरिफ ने फौरन कदम पीछे लिए और अंधेरे में घुलने की कोशिश की। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर एक भी आवाज़ हुई तो पकड़ा जाएगा। एक निकाबपोश दरवाजे के करीब रुका। इसने अंदर झांकने की कोशिश की। आरिफ ने खुद को दीवार से बिल्कुल लगा लिया। कुछ नजर आया? दूसरे ने पूछा, नहीं, शायद वो आगे निकल गया। आओ बाहर देखते हैं। आरिफ ने सुकून का सांस लिया, मगर वो जानता था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तक इसे पूरा सच ना मिलता पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने आहिस्तगी से बाहर झांका। निकाबपोश अब दूर जा रहे थे। आरिफ ने जेब से फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चेक की। अब मेरे पास सबूत है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जाना बाकी है। इसने तेजी से अपना रास्ता तय किया। अब इसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, सुरैया का सच। आरिफ के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। वो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सुरैया जिंदा कैसे है और ये सब क्या चल रहा है? एयरपोर्ट पहुंचकर इसने सीधा एयरलाइन ऑफिस जाकर सुरैया की तफसीलात निकलवाईं। सुरैया नदीम पिछले 4 साल से इस एयरलाइन ने काम कर रही है। आरिफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। 4 साल, लेकिन 4 साल पहले तो इसकी बीवी सुरैया की मौत हो चुकी थी। तो फिर ये कौन थी? इसने गहरी सांस ली और एक बार फिर फ्लाइट की फुटेज चेक करवाई। कैमरे में वही चेहरा नजर आया, बिल्कुल सुरैया जैसा। इतने में किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। सर, हमें बात करनी होगी। वो सिक्योरिटी हेड था। अब जिसे सुरैया समझ रहे हैं वो असल में माया है। आरिफ सुन रहे गया। सिक्योरिटी हेड ने बताया, माया एक खुफिया एजेंट है जो एक बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब करने के मिशन पर है। इसका असल नाम सुरैया नहीं बल्कि माया खान है। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मेरी बीवी वाकई मर चुकी है? सिक्योरिटी हेड ने सर झुका लिया। हमें अफसोस है, लेकिन हाँ, अब की असल बीवी सुरैया अब इस दुनिया में नहीं है। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से वो जिसे जिंदा समझ रहा था वो बस एक हम शक्ल थी, एक एजेंट, एक परछाई। इसने थकी हुई आवाज में पूछा, और माया कहाँ है? सिक्योरिटी हेड ने बताया, वो अब भी अपने मिशन पर है और शायद आपको कभी दोबारा ना मिले। आरिफ ने एक लंबी सांस ली। फ्लाइट टेक ऑफ के ऐलान के साथ इसने अपना टिकट देखा। अब मेरा भी यहाँ रुकना
बेकार है। इसने गहरी सांस ली, आंखें पूंछें और बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। पीछे छूट गया एक अधूरा प्यार, एक गहरी गुत्थी और एक ऐसा सच जिसे जाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंचे। मिलते हैं अब से अगली वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।